नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के 15 निगम पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नामक एक नया राजनीतिक दल का गठन किया है और इस नए दल का कमान वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल के हाथों में है, जो पहले कांग्रेस और फिर आप के साथ रहे और अब उनकी अपनी पार्टी है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली नगर निगम में सत्ता संतुलन को प्रभावित तो किया ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। नेतृत्व से असंतोष और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं ने इन पार्षदों को अलग राह पकड़ने पर मजबूर किया। इन पार्षदों ने आरोप लगाया कि आप नेतृत्व ने स्थानीय मुद्दों को अनदेखी की और पार्षदों की आवाज को दबाया। इसके अलावा पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और संवादहीनता भी इस विभाजन के प्रमुख कारणों में शामिल है। इस पूरे मामले में एक नया नाम जो सबसे ज्यादा चर्चे में है, मुकेश गोयल, जो नई पार्टी जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है के पार्टी अध्यक्ष होंगे। मुकेश गोयल दिल्ली के नगर निगम राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है। वह कांग्रेस में 5 बार निगम पार्षद रहे हैं और 3 बार एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आप का दामन थामा था, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। हालांकि आपने में रहते हुए वह पार्टी की नीतियों और कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अब नया राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया है। आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता पे त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और एक नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, जिसके अंदर पिछले 2.5 वर्षों से जो हम सत्ता में थे, हम दिल्ली की जनता से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उनका काम नहीं करवा पाए। 2.5 साल लड़ाई झगड़े में बीतता रहा। सदन की कोई बैठक सुचारू रूप से नहीं चली। सदन की बैठक चलती थी, 2 मिनट में ही हंगामा होता था, मारपिटाई होती थी और एजेंडा पास करके भेज दिया जाता था। आज हमारे साथ लगभग 15 पार्षद है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे पार्षद नाराज है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उचित समय आने पर वो भी आएंगे। नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि वो पार्टी हमारा समर्थन करे। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन दिल्ली के विकास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से किया गया है। इस पार्टी का नारा है, दिल्ली के लिए जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे। आईवीपी का उद्देश्य नगर निगम में स्वतंत्र और जनता की समस्याओं पर केंद्रित राजनीति करना है। इस नए दल के गठन से दिल्ली की राजनीति में एक तीसरे मोर्चे की संभावना भी बढ़ गई है, जो आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही आपके 15 पार्षदों के इस्तीफे से एमसीडी में सत्ता संतुलन प्रभावित हुआ है और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। यह घटनाक्रम आगामी एमसीडी बैठकों और फैसलों में आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा यह बदलाव दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है, जिसका असर आगामी निकाय और संभवतः विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। हम लोगों ने एक नया दल बनाया है, एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है, सारी एक विचारधारा है इन सबकी, जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है और हमारा मेन ये मोटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। हालांकि पिछले ही महीने दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिसमें 2 साल बाद एक बार फिर से एमसीडी की सत्ता पर कब्जा जमाने में कामयाब रही बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बने। मेयर चुनाव में उन्हें 133 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 वोट ही मिले।
जबकि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था और अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मिलकर भ्रष्टाचार करते रहे, दिल्ली के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि दिल्ली में 11 वर्षों वाली सरकार को दिल्ली की जनता ने बाहर खदेड़ दिया और आम आदमी पार्टी के लोगों में इस बात का बड़ा ही विरोध है कि उनको सत्ता के लालच में दबाया जा रहा था, अब उनकी नकेल ढीली हो गई है, इसलिए लोग अभी तो इस्तीफा और देंगे। 15 नहीं, मेरे अनुमान से ये संख्या 50 के आसपास है जो लोग आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नेता मानने से मना कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता से विदाई के बाद से ही आप लगातार आंतरिक कलह से जूझ रही है और इसके बाद यह घटनाक्रम आपके लिए एक गंभीर राजनीतिक संकट का संकेत है। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते यह विभाजन हुआ है। अब पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे और कार्य प्रणाली पर पुनर्विचार करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बहरहाल दिल्ली की राजनीति में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का उदय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल आपके लिए एक चेतावनी है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक संकेत है कि जनता की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आईवीपी दिल्ली की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाती है और आप इस चुनौती का सामना कैसे करती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।